आज हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में एक सैंपल पर कोई सब्सटेंस है, उस पर एक इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट होते हुए दिखाया गया है। ये सैंपल गैस, लिक्विड या ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल के फॉर्म में हो सकता है। जब इस सैंपल पर कोई विजिबल या अल्ट्रावायलेट लाइट की स्ट्रॉन्ग बीम को इंसिडेंट किया जाता है, तो इस लाइट का मैक्सिमम पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, जबकि इस लाइट का जो स्मॉल फ्रैक्शन है वो स्कैटर्ड होता है इन डायरेक्शंस में। ये जो स्पेक्ट्रम है इस स्कैटर्ड लाइट का, उसमें वह कई लाइनों से मिलकर बना होता है। इन लाइनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उससे कम, अधिक या इक्वल हो सकती है, विच मीन्स हमें जो स्कैटर्ड लाइट है उसमें सेम फ्रीक्वेंसी की लाइंस भी प्राप्त होती है और चेंज्ड फ्रीक्वेंसी की लाइन भी प्राप्त होती है। जिन लाइंस की फ्रीक्वेंसी, यानी इस स्कैटर्ड लाइट में जिन लाइंस की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के समान होती है, उनको रिले लाइन कहा जाता है। और जिन लाइन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम या अधिक होती है, उनको रमन लाइंस कहा जाता है। ये रमन लाइंस जो रिले लाइन है बीच में, उससे सिमेट्रिकली सिचुएटेड होती है इस रिले लाइन के दोनों तरफ, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है। यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइन है इसको रिले लाइन कहते हैं, और दोनों तरफ जो चेंज्ड फ्रीक्वेंसी की लाइंस है उनको रमन लाइंस कहते हैं। तो जो लाइंस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की होती है उनको स्टोक लाइंस कहते हैं, और जिन लाइंस की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से अधिक होती है उनको एंटी स्टोक लाइंस कहते हैं। स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस दोनों को ही हम रमन लाइन कहते हैं। जो लाइंस लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड होती है, विच मीन्स इधर, उसको हम स्टोक लाइन कहते हैं, और जो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ होती है उनको एंटी स्टोक लाइंस कहते हैं। एंटी स्टोक लाइंस आर मच वीकर कंपेयर टू द स्टोक रमन लाइंस। इस फेनोमेना को हम रमन इफ़ेक्ट कहते हैं। यहाँ पर इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और इस साइड हम जानते हैं कि इसका इन्वर्स होता है वेवलेंथ, तो इधर वेवलेंथ कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है इधर। इस स्लाइड में भी किस तरह से रमन लाइंस फॉर्म होती है उसको दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट जो लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू न्यू आई है, और ये लाइन है, यदि स्कैटर्ड लाइट है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के सेम होती है, तो रेले लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो रेले लाइन कहलाती है, जबकि दोनों तरफ जो चेंज फ्रीक्वेंसी की है उनको रमन लाइंस कहते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो वेव नंबर डिफरेंस है, यहाँ पर ये रमन लाइन है, एंटी स्टोक लाइन, और ये रेले लाइन है। इन दोनों के बीच में जो वेव नंबर डिफरेंस है उसको हम रमन शिफ्ट कहते हैं। इस रमन शिफ्ट को हम
रमन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसका मान इस तरह से दिया जाता है कि जैसे डेल्टा न्यू बार है, उसको हम स्टोक लाइन और रमन लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेव नंबर है, उसके डिफरेंस से दिखा सकते हैं। और ये वेव नंबर डिफरेंस है उसको वेव लेंथ की टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा न्यू of the Raman lines from the corresponding exciting line are independent of the frequency of exciting lines, which means जो रमन शिफ्ट है, यहाँ पर जो रमन शिफ्ट है वह एक्साइटिंग लाइन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो रमन शिफ्ट है वो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। इस रमन शिफ्ट का मान किसी सब्सटेंस जिससे लाइट स्कैटर्ड हो रही है उसके लिए फिक्स होता है। इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह समझ सकते हैं कि यदि इस सब्सटेंस पर कोई अनदर जो लाइट सोर्स है उससे लाइट इंसिडेंट की जाए विद ए डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम, तो जो रमन लाइंस प्राप्त होती है इस सेम सब्सटेंस से वो अलग प्राप्त होती है पहले वाले केस से। और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम प्राप्त होता है, विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लेकिन डिफरेंट स्कैटरिंग सब्सटेंस है उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है मीन्स जो रमन शिफ्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि जो रमन शिफ्ट है वो किसी सब्सटेंस की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। रमन इफेक्ट से होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर दोनों तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस को प्राप्त किया जा सकता है। होमोन्यूक्लियर वे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। थैंक यू।